अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम ऐसे मौजू पे बात करेंगे, बेसिकली एक सोशल मौजू है। जब औरत का दिल मर्द से भर जाए तो उसकी क्या निशानियाँ होंगी, उसकी वजूहात क्या होंगी, और चूंकि ये एक जहनी और जिस्मानी मसला है तो इसमें होम्योपैथी का भी एक स्कोप है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उसमें क्या हो सकती है। आते हैं अपने मौजू की तरफ कि जब औरत का दिल भरता है तो क्यों भरता है। बेसिकली सोशल इशू है, अदम तवज्जो मर्द की तरफ से हो सकती है, बेरुखी मर्द की तरफ से हो सकती है, जज्बात में सर्द मोहरी, यानी कि जज्बात वो जो शुरू में थे वो नहीं रहे। लापरवाही हो सकती है कि माइन्यूट चीज़ें हैं उसको मैनेज नहीं हो रहा और आप तवज्जो नहीं दे रहे और लापरवाही बरत रहे हैं। अदम दिलचस्पी या गैर दिलचस्पी भी इसको आप कह सकते हैं। बदइत्मादी भी हो सकती है कि शोहर पे औरत का जो इत्माद है वो ना रहे। बदसलूकी, मार पीट, गालम गलोच, ये भी जाहिर है हम बरसग़ीर पाक हिंद में रहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा सोशल इशू हो सकता है। फिर सबसे बढ़कर यकसानियत। देखिए, इंसान जो है अल्लाह ताला ने इसमें एक ज़ौक़ पैदा किया है कि ये यकसानियत से उकता जाता है। कभी इसको गर्मी पसंद है, कभी इसको सर्दी पसंद है, कभी इसको रात पसंद है, कभी इसको दिन पसंद है, कभी इसको लाल कलर अच्छा लगता है, कभी इसको येलो कलर अच्छा लगता है, कभी सफ़ेद और कभी काला। वैरायटी। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान पे रहमत नाजिल की, रहमतुल आलमीन है। इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने आसमानों से मना सलवा का इंतज़ाम किया, यानी कि आप कुछ भी ना करें, मैं ये क्लिनिक चला रहा हूँ और अपना नाम नुक्ते की फिक्र मुझे लगी रहती है। तो अगर मैं उस मनोसलवा के दौर में पैदा होता या मनोसलवा उसी तरह उतरता रहता तो मुझे इस क्लिनिक के चलाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको ये वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं थी, ना कोई टेंशन होती, ना कोई प्रॉब्लम होती, ना रोला होता, ना ढोला होता। तो ये वाली मिसाल है। लेकिन उस दौर के लोगों ने कहा, जी या अल्लाह, हम उकता गए हैं एक ही तरह का खाना खा खा के। तो फिर हुक्म हुआ, ठीक है ऐसा है तो ऐसा है सही, वैरायटी के लिए फिर आप मेहनत करें। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीनों से मुख्तलिफ सब्जियाँ, अजनास वगैरह पैदा करने के वसाइल पैदा किए और लोगों को तरीक़ाकार सिखाए और इस तरह अपने नानो नक्ता का